ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। जय माता दी, जय माता भुवनेश्वरी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भगवती के चौथे महाविद्या माता भुवनेश्वरी की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता भुवनेश्वरी के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माता भुवनेश्वरी की कथा। इसके साथ ही माता कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। माता भुवनेश्वरी आदिशक्ति के पंचम स्वरूप हैं। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी हैं। माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। अब चलिए सुनते हैं माता भुवनेश्वरी की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। उनके सामने एक उड़ता हुआ रथ आया और एक आवाज ने उन्हें रथ पर बैठने को कहा। जैसे ही त्रिदेव रथ पर बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में प्रकट हो गई। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक नगर मिला। उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस नगर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वो लोग उस नगर के अंदर गए, नगर का सौंदर्य और विशालता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वह नगर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और उसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थी। यह नगर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर गए, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 नेत्र, 4 हाथ तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा हुआ था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और बाएं हाथ से वरदान मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुशोभित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी हुई थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर चेहरे में 3 आँखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदान और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब के सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थीं, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी को मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन प्रस्तुत कर रही थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्राह्मण देखे।
हर ब्राह्मण में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों की नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारे जा रहे थे। त्र्यंबक की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इन्हें तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्संरचना शुरू कर सकें। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलिए सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता कुष्मांडा। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे सी ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह गोला देखते ही देखते सभी जगह प्रकाशित हो गया। फिर वह गोला एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी कोई और नहीं, आदिशक्ति माता कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता हैं। उनका निवास स्थान सूर्यलोक के भीतरी लोक में है। कुष्मांडा माँ ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह सर्वोच्चम 3 देवियाँ थीं। माँ कुष्मांडा ने अपनी बाएं आँख से एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और उनकी माथे वाली आँख से एक और रूप बनाया जिनका नाम महालक्ष्मी रखा, और अपनी दाहिनी आँख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया जिनका नाम सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर का नाम शिव रखा गया और नारी का नाम सरस्वती रखा। और महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया, जिसमें नर का नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। जब माता कुष्मांडा ने माता सरस्वती की तरफ देखा, तब उन्होंने एक नर और नारी को जन्म दिया। नर का नाम विष्णु और नारी का नाम शक्ति रखा। तब उन्होंने शिव को शक्ति, विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को सरस्वती प्रदान किया। उसके बाद माता कुष्मांडा ने स्वयं शक्ति का एक दिव्य ऊर्जा में प्रवेश कर गई। माता कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेवों और त्रिदेवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि का कार्यभार त्रिदेवों को सौंप दिया। इस प्रकार आज की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। अब चलिए सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेश्वर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़क खपड़ धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी।
कानन कुंडल शोभित नाशाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदाड़ी महिषासुरधारी धूम्र विलोचन नयनास निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सिंघारी शोषण बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारयति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरत जो कोई नित्य गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी। जय माता दी।